सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, मगर आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक। कोविड के खिलाफ लड़ाई भी इसी समय में हम लड़े, जो 17 महीने का हिसाब मांगा जाता है, इसी के तहत लड़े। और सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन एलजी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने किया। टीकाकरण का काम भी बहुत स्मूथ तरीके से घाटी और जम्मू दोनों तरफ चल रहा है। मान्यवर, एम्स की स्थापना की है, 2 एम्स बनाने का काम किया है और लगभग 2000 करोड़ रुपया एक एम्स का, 4000 करोड़ रुपया एम्स के लिए भारत सरकार ने यहां भेजा है। इसकी शुरुआत हो गई है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 7 नए मेडिकल कॉलेज। 70 साल में 3 थे, 17 महीने में 7। अनंतनाग, बारामूला, रजौरी, डोडा, कठवाड़ा, हंदवाड़ा और उधमपुर, ये 7 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुआ है। और 5 मेडिकल, उसमें से 5 का एक टेम्पररी परिसर के अंदर शिफ्ट व्यवस्था के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का कामकाज भी हमने शुरू कर दिया है। राह नहीं देखिए, इसको सिविल अस्पताल के और 22-23 में और 2 मेडिकल कॉलेज भी हम चालू कर देंगे। सबके लिए बिजली बन तो जाएगी, पहुंचेगी कैसे? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में घर तक होना चाहिए। इसलिए हमने सौभाग्य के तहत जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है, कर चुके हैं माननीय। और 3,57,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 साल से बिजली नहीं मिली थी। ये 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। ये हिसाब मांगते, उन्होंने जो शासन किया, उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। क्या मानव अधिकार कुछ लोगों के लिए सीमित है? पाकिस्तान से जो देश की शरण में आए उनके लिए सीमित नहीं है। जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए उनके लिए सीमित नहीं है, इनके लिए नहीं है। जो सूफी संत भगा दिए गए उनके लिए नहीं है। जो वाल्मीकि लोग वहां से 70 साल से मताधिकार प्राप्त नहीं करते थे, उनके मानव अधिकार नहीं है। क्यों उनके लिए आपके मन में भावनाएं नहीं आती? क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है। हम मानव अधिकार को मानव अधिकार की दृष्टि से, कितना भी विरोध, साहस नहीं है आपको ये कहने का कि वाल्मीकि को वहां मताधिकार मिलना चाहिए। जो पाकिस्तान से शरण में आया है उसको मताधिकार मिलना चाहिए, कहने का साहस नहीं है आप, क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, चुनाव जीतना चाहते हो। आप में साहस नहीं है कि वाल्मीकि माता
चौथी पीढ़ी आ गई, उसको नौकरी नहीं मिल सकती, ना वाल्मीकि बच्ची को नौकरी नहीं मिल सकती, इसका अधिकार नहीं। इसके मानव अधिकार के पास आपके लिए शब्द भी नहीं है, संवेदना भी नहीं है, मगर हमारे लिए शब्द भी है, कृति भी है और संवेदना भी है।